हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एम यूनी क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्ज़ाम के बारे में कि हमने कैसे एग्ज़ाम को निकाला है। 21,391 का पोस्ट जो था उसमें रिटन एग्ज़ाम को मैंने कैसे क्वालिफाई किया है और आप लोग भी कैसे क्वालिफाई करें। 19,838 पोस्ट का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, 20 से 25 दिन लगभग बच गया है, उसको एग्ज़ाम को आप कैसे क्वालिफाई करें। दूसरा प्रश्न हो सकता है आपका कि किस किताब को पढ़े ताकि डायरेक्ट जाकर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में टकरा जाए। और प्रश्न ये भी हो सकता है कि किस किस का प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम है उसमें प्रश्न कैसा पूछा जाता है। तो हमने जो 21,391 का जो पोस्ट था उसमें क्या पढ़ा था, जो एक बार में ही फर्स्ट बार में ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकल गया था। आप लोग भी उस तरह से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि पढ़ना कहाँ से रहता है या आखिर बिहार पुलिस का पूछता कहाँ से। तो दोस्तों, ज़्यादा टफ एग्ज़ाम उतना होता नहीं जितना इंसान समझ लेता है। और पहले वाला बात रह न गया कि कट ऑफ हाई जाएगा। पहले होता था कि चोर उचक्का लोग सेटिंग करवाता था, क्वेश्चन वायरल कर लेता था, जिसके कारण पढ़ने वाला बच्चा का नहीं होता था और कट ऑफ चल जाता था हाई, 80 पार हो जाता था, 75 पार हो जाता था। लेकिन इस बार जो हुआ था, साफ़ सुथरा एग्ज़ाम होने के कारण पढ़ने वाला बच्चा का निकल गया, यानी कि कट ऑफ भी लो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, 61 गया जनरल का कट ऑफ हाईएस्ट, ठीक है। 61 गया जनरल का कट ऑफ, यानी कि थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छा से तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। बशर्ते क्या पढ़ना है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। पढ़ना क्या है आपको, तो जैसे सिलेबस दिया हुआ है, जीके जीएस का वेटेज ज़्यादा है तो जीके जीएस तो एग्ज़ाम का फॉर्म भरे तो ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़े होइएगा। अब लास्ट दिनों में क्या करना है, 20 से 25 दिनों में, तो आप जितना जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस लगाइए। अब प्रैक्टिस लगाइए तो सबसे पहले क्वेश्चन किसका लगाइएगा, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाइएगा। ज़्यादा नहीं हम कहेंगे दोस्तों, 2024 में जो पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस का, वो पूरे सेट का आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और पूरे सेट को आप बनाइए। उसके बाद अपना एनालिसिस कीजिए कि दोस्तों, जो एग्ज़ाम 2024 में हुआ है उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आपको देखने पर अंदाज़ मिल जाएगा कि हाँ, एक सेट लगाएं। जैसे कि आपको अंदाज़ मिल गया कि जैसे मान लेते कोई क्वेश्चन पूछा, हाँ, कि कोशिका का खोज कब हुआ था, 1665 ईस्वी में किया था, तो आप ये तो याद करबे कीजिए। लेकिन आप देखिए कि यदि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, तो हो सके तो अगला बार पूछ देगा कि कोशिका की खोज कौन किया था, ये भी पूछ सकता है। तो इससे आपको क्या होगा फ़ायदा सेट मारने से, एक क्वेश्चन देखें जैसे कोशिका का खोज कब किया था, तो उसके रिगार्डिंग कोशिका से रिलेटेड जितना प्रश्न आता है उस पूरा को पढ़ जाइए कि अब पूछा है कोशिका का खोज कब हुआ, हो सके अगला बार पूछेगा उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। और मान लेते हैं पूछा कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, अगला बार पूछ देगा शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो इससे आप क्या कीजिएगा, तो पहले प्रीवियस ईयर सेट लगाइएगा, तब आपको अंदाज़ मिलेगा कि किस किस फैक्टर से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके पूरे थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर दोबारा सेट लगाइएगा, फिर आपको पुनः अंदाज़ मिल जाएगा कि दोस्तों, कि प्रश्न जो है इतना आप देखिए कि जो पहले सेट लगाते थे वो और उसके एनालिसिस करने के बाद सेट लगाइएगा, वो दोनों में बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका कुछ नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं किताब। मेन बात किताब है कि हम कौन किताब से पढ़ें, कौन नहीं कर पढ़ें। लूसेंट को पढ़ना बेस्ट है या सार संग्रह पढ़ना बेस्ट है, या कौन बेस्ट किताब है। तो इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। बेस्ट किताब का कहा जाए तो सभी बेस्ट किताब। अब कहे कि ये क्या मजाक चल रहा है, यानी कहने का मतलब है स्पीडी का जो साइंस होता है एक नंबर का बेस्ट है। कोई भी वनडे एग्ज़ाम दीजिए, साइंस के स्पीडी से ही क्वेश्चन पूछता है। अगर किताब के पूछिएगा तो हम कहेंगे साइंस के लिए आप स्पीडी, रेलवे का स्पीडी जो आता है उसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, उससे बाहर साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसके बाद लूसेंट तो बेस्ट किताब है जीके जीएस के लिए, जीके के लिए खासकर जीके का क्वेश्चन लूसेंट से ही आएगा, ठीक है। और जहाँ तक हम कहें कि कोई भी किताब पढ़ लीजिए, मतलब कि आप कोई एक किताब लीजिए, 10 किताब के फेरा में नहीं पढ़िए, कोई भी एक थ्योरी का किताब लीजिए, या तो लूसेंट या सार संग्रह। ज़रूरी नहीं कि दोनों पढ़िए, या तो आपको जो समझ में आता है लूसेंट समझ में आता है या वन लाइनर सार संग्रह समझ में आता है। जो किताब आपको समझ में आ रहा है उस किताब को, मात्र एक किताब को पूरा पढ़ जाइए। पूरा पढ़ने से क्या होगा, आपको
कुछ नॉलेज हो जाएगा जीके जीएस के बारे में, नॉलेज हो जाता है तब आप आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम होता नहीं और कट ऑफ भी ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी तो आपका बेस मजबूत होगा ही, सेट लगाने से ही कंप्लीट हो जाएगा। मैथ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तब मैथ के लिए क्या कीजिएगा, मैथ आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उसका सोल्यूशन देखिएगा, उतना से क्लियर हो जाएगा। मैथ का प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का सेट से ही लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार पुलिस का सेट से लगाने के बाद उसके बाद क्या कीजिएगा, उसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, मैथ आपका कंप्लीट होगा। नहीं तो यूट्यूब पर वीडियो भी देख लीजिएगा, बिहार पुलिस मैथ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, तो उससे ज़्यादा हार्ड मैथ होता नहीं, एकदम ईजी होता है। 10 में 10 नहीं तो कम से कम 7-8 को तो बन ही जाएगा ना, कमज़ोर हो बच्चा से कमज़ोर है तो आधा क्वेश्चन ज़रूर बन जाएगा, इतना ईजी क्वेश्चन रहता है मैथ का। इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश बिहार वालों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन उसमें कोई सेक्टर है जिससे आप नंबर उठा सकते हैं। जैसे बिहार पुलिस में जो है इंग्लिश से वॉइस हो गया, वॉइस को एक नज़र देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारा यूट्यूब पे मतलब पढ़ाया हुआ है। वॉइस देख लीजिएगा, नरेशन देख लीजिएगा, वॉइस नरेशन, उसके बाद एक आध साइनोनेम एंटोनेम रहता है वो देख लीजिएगा, इडियम फ्रेज देख लीजिएगा, इतना देख लीजिएगा। ज़्यादा तो नहीं, कम से कम आधा बनेगा और आधा में तुक्का मार दीजिएगा। ऐसे भी 100 में 100 अटैम्प्ट करना ही है, नेगेटिव है नहीं है। तो इंग्लिश का ज़्यादा ये ना सोचिए पूरा इंग्लिश का ग्रंथ पढ़ने जाएंगे, और 8-10 क्वेश्चन के लिए आप ग्रंथ पढ़ने जाइएगा। इससे अच्छा है कि आप सिर्फ वॉइस देखिए, नरेशन देखिए, साइनो इंटो थोड़ा देख लीजिए, बस। इंग्लिश में ज़्यादा नहीं पढ़िए। और हिंदी जो है, हिंदी आपका प्रैक्टिस सेट से ही हो जाएगा कंप्लीट। और साइंस के लिए बताइए दी कि स्पीडी बुक है, पूरा रट जाइए एकदम, टाइम भी कम बचा हुआ तो क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइए। और प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके थ्योरी को जाकर उसके इर्द गिर्द घूमने वाले क्वेश्चन को आप रेलवे स्पीड से जाके पढ़ सकते हैं। जीके के लिए बता दिए कि जीके के लिए भी सेम है, प्रैक्टिस सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उससे उसके इर्द गिर्द जितना प्रश्न घूमेगा उसको जाकर लूसेंट या सार संग्रह या यूट्यूब कहीं से भी आप उसके इर्द गिर्द घूमने वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे पूछा हुआ क्वेश्चन अगर पूछ लेता है आपसे, पूछ देगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में, तो इसी के रिगार्डिंग आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया 563 ईसा पूर्व में बता दिए, उसके बाद नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लिएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा, गौतम बुद्ध से, तो गौतम बुद्ध को सर्च कीजिएगा, यानी उनके पूरा इतिहास को ख़त्म कर दीजिएगा गौतम बुद्ध के, तो अगला बार जो प्रश्न पूछेगा उसी के इर्द गिर्द रहेगा। ऐसे करके आप पढ़ते हैं तो बिहार पुलिस एग्जाम एकदम हलवा हो जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन करा दें आपको यूट्यूब पे, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।